Good morning student, myself Shan Patel. Today we are going to start part 1 of lesson number 6 physical and chemical change. Okay? देखिए स्टूडेंट्स, हम हमारी डेली लाइफ में हर रोज बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, बराबर। उसी के बारे में आज उसे दो टाइप के चेंजेस देखते हैं इस चैप्टर में, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ओके, सी हियर, every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substance. देखिए हमारी लाइफ में हम हमारे अराउंड बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, उसमें से कुछ चेंजेस इसमें एग्जांपल में दिखाई। देखिए, फॉर एग्जांपल, योर मदर में आस्क यू टू डिसोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज. समझ लो कि आपकी मदर आपको शुगर सॉल्यूशन बना के देती है, जैसे कि वाटर में आप शुगर ऐड की, बराबर, तो क्या बना, शुगर सॉल्यूशन बना। तो सबसे पहले आपके पास जो सब्सटेंस थे वो कौन से थे? तो पहले तो वाटर था, वाटर के अंदर दूसरा एक सब्सटेंस ऐड किया आपने, शुगर, बराबर। तो आप शुगर सॉल्यूशन मिला हमको, तो उसमें दो सब्सटेंस यूज हुए, एक वाटर यूज हुआ और दूसरा क्या यूज हुआ, शुगर यूज हुई, बराबर। तो उसमें जो शुगर सॉल्यूशन बना वो चेंज हुआ। शुगर थी, देखो शुगर जो थी, वाटर था वो लिक्विड था, उसमें शुगर ऐड की। शुगर कैसी होती है? शुगर सॉलिड होती है। अभी आपको जो सॉल्यूशन मिला, शुगर सॉल्यूशन, वो आपको कौन सा मिला? लिक्विड मिला। समझ में आया? इसलिए उसमें चेंज हुआ, बराबर, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई, सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हुआ, तो ये यहाँ पे आपको चेंजेस मिला। ओके, देन नाउ सी हियर, सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. उसी तरीके से देखिए कि मिल्क में से जो कर्ड बनता है, बराबर, वो भी चेंज हुआ। पहले मिल्क था, बाद में उसमें से कर्ड बना, तो यहाँ पर भी आपको चेंजेस मिला। ओके, देन समटाइम्स मिल्क बिकम सोर. कभी कभी क्या होता है कि मिल्क जो होता है वो सोर, सोर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? खट्टा। SOUR, सोर का मीनिंग होता है खट्टा। तो वहां पे समटाइम्स क्या होता है, मिल्क जो है वो सोर, खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. तो यहाँ पे चेंज हुआ, सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, तो ये मिल्क जो सोर हुआ वहां पे चेंज हुआ। ओके, क्लियर? देन नाउ स्ट्रेच रबर, रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ चेंज. देखिए रबर बैंड जो है, रबर बैंड तो आपने देखी है, बराबर, सबने देखा ही होगा रबर बैंड। तो रबर बैंड जो है, रबर बैंड का आप ऐसे ही रबर बैंड को देखो तो उसका शेप पहले देखो, बाद में रबर बैंड को आप क्या करो? स्ट्रेच करो। जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे तो उसका शेप क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको चेंजेस मिला। यहाँ पे कौन सा चेंजेस मिला? उसकी साइज, साइज चेंज हुई। उसी तरीके से अलग अलग टाइप में चेंजेस होता है, बराबर। तो उसी के बारे में हम समझ रहे हैं। दिस चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स. ये जो चेंजेस है हमारे अराउंड, ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं वो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. ये दो टाइप के चेंजेस है। कुछ चेंजेस है वो इसमें फिजिकल चेंजेस है और कुछ चेंजेस है वो इसमें केमिकल चेंजेस है। समझ में आया? देखो फिजिकल चेंजेस जो है, जिसकी साइज चेंज होती है, जिसका शेप चेंज होता है, उस तरीके से जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंजेस में इंक्लूड हो गए, बराबर। और जिसमें से न्यू सब्सटेंस बनेगा, जैसे कि लाइक समझ लो कि यहाँ पे हमको मिल्क में से कर्ड मिला, बराबर, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो जो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी वो केमिकल चेंज होगा। वो हम आगे डिटेल में समझेंगे, बराबर। पहले यहां से मैंने आपको ऊपर से थोड़ा समझाया उसकी डिटेल, बराबर। उसको अभी हम डिटेल में आगे समझेंगे कि फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, वो सब हम आगे डिटेल में समझेंगे। ओके, क्लियर? ओके, सो नाउ फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज किस तरीके से होता है वो हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। पहले कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1 हमको दी है। एक्टिविटी 1 में देखिए, कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. देखो एक पेपर लीजिए, उसको 4 स्क्वायर पीसेस में कट करना है, बराबर। एक पेपर के 4 पीसेस करने हैं। देन कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस. मींस बाद में वो जो स्क्वायर पीसेस है उसको फिर से सब डिवाइडेड कर दीजिए, उसके बीच
4 स्क्वायर पीसेस बना दीजिए। लाइक देखो इस तरीके से, यहाँ पे मैंने एक पीस लिया, पेपर ऑफ पीस, स्क्वायर पीस लिया, बराबर। ये जो स्क्वायर पीस है, इस स्क्वायर पीस के मैं और फर्दर डिवाइडेड इसको कर देता हूँ, इसको और 4 पीसेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहां से मैं कट करता हूँ, इसके 2 पीसेस हो गए, बराबर। बाद में उसको फिर से कट करता हूँ, यहां से 4 पीसेस हो गए, बराबर। एक पहले स्क्वायर पीस था, 1 स्क्वायर पीस था, उसमें से मैंने सब डिवाइडेड कर दिया, 4 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, 4 स्क्वायर पीसेस कर दिए इसके, बराबर। तो एक पीस में से 4 पीस हो गए, क्लियर। देन नाउ यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। देखिए हमने यहाँ पे एक स्क्वायर पीस था, उसमें से 4 पीसेस कर दिए, बराबर। अभी ये जो 4 पीसेस है वो क्या मैं ज्वाइन करूंगा तो फिर से वो पहले जो 1 पीस था उस तरीके से बन जाएगा, बनेगा सेम वैसा ही नहीं बनेगा, बराबर। यहाँ पे वो चेंज नहीं होगा उसमें। लेकिन ये जो पेपर था, ये 1 पीस जो पेपर था उसकी जो प्रॉपर्टी है मैंने उसको 4 स्क्वायर पीस में डिवाइड कर दिया, तो भी उसकी जो प्रॉपर्टी वो तो वही रहेगा। स्मॉल जो पीस है उसकी प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, समझ में आया। तो उसमें प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर। देन नाउ एक्टिविटी 2, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। अभी एक काम कीजिए कि एक ग्लास में या फिर प्लास्टिक टम्बलर में थोड़ा आइस ले लेना है हमको। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। अभी जो आइस जो है उसको टम्बलर में थोड़ा आइस लीजिए और वो आइस को हमें सनलाइट में रखना है, बराबर। जैसे ही हम वो टम्बलर को सनलाइट में रखेंगे तो उसके अंदर जो आइस है वो आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, समझ में आया। ओके, देन नाउ you have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. देखो हमने पहले टम्बलर लिया, बराबर। टम्बलर के अंदर हमने आइस पीसेस रखे और जब हम उसको सनलाइट में रखेंगे तो सन की लाइट उसके ऊपर आएगी, तो हीटिंग की वजह से क्या होगा, जो आइस है, आइस के पीसेस से वो क्या होने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे, समझ में आया। और आइस पीसेस जब मेल्ट हो गए, जब देखिए यहाँ पे जब आइस पीसेस थे तो आइस पीसेस जो है वो सॉलिड है, उसका स्टेट कैसा है, सॉलिड। आइस पीसेस तो सॉलिड होते हैं, बराबर। तो सबसे पहले वो सॉलिड थे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अभी जब उस सनलाइट उसके ऊपर गिरी तो सनलाइट की वजह से, उसकी हीटिंग की वजह से जो आइस पीसेस है वो मेल्ट हुए। मेल्टिंग की वजह से जो आइस पीसेस है वो सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, बराबर। सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी, हीटिंग आए तो उसमें क्या होगा कि वो जो आइस पीसेस है वो लिक्विड में चेंज हो गए, उसका वाटर बन जाएगा, बराबर। तो लिक्विड में चेंज हुए। अभी क्या करना है कि ये जो लिक्विड है, बराबर, आइस पीसेस सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो गया। अभी ये जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसको मैं फिर से समझ लो, मैं उसको फिर से फ्रीजिंग करना है हमको, बराबर। अगर मैं उसको फिर से फ्रीजिंग करूंगा तो फिर से वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, बराबर। आइस सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हुआ, वापस लिक्विड में से वापस मैंने फ्रीजिंग किया तो वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, समझ में आया। ओके, यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। Does the water become solid ice once again? यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम उसको वापस फ्रीजिंग करेंगे तो क्या ये जो वाटर है वो फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यस, हम वाटर को फ्रीजिंग करेंगे तो फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है उसकी। ओके, देन नाउ ये स्टेट प्रॉपर्टी है। स्टेट प्रॉपर्टी हुई, सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो एक्टिविटी 2 में जो प्रॉपर्टी हुई वो स्टेट प्रॉपर्टी में, बराबर। स्टेट प्रॉपर्टी में जो चेंजेस होता है वो हुआ। एक्टिविटी 1 में जो हमने चेंजेस देखा था वो शेप में चेंज देखा था। पहले स्क्वायर पीस था, बराबर, उसमें से हमने कटिंग किया, उसका शेप चेंज हुआ, तो शेप में चेंजेस हमने देखा था, वो भी फिजिकल चेंजेस है, क्लियर। एंड देन नाउ एक्टिविटी
3 बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में हमें बॉइल वाटर लेना है, बराबर, वाटर को बॉइल करना है। देन नाउ डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। देखिए कंटेनर में मैंने कंटेनर में वाटर लिया, अभी इस वाटर को मैं बॉइल करूंगा, इस वाटर को मैं गर्म करूंगा, बराबर। हीटिंग की वजह से क्या होगा कि ये जो वाटर है वो हीट होगा, हीट की वजह से उसमें से क्या स्टीम निकलेगी, क्या निकलेगी, स्टीम, और वो स्टीम है वो राइज अप होगी। इससे आगे के चैप्टर्स में हमने देखा था कि स्टीम जो है वो लाइट होती है, जिसकी वजह से वो राइज अप होती है, समझ में आया, ओके। जो हॉट एयर होती है वो राइज अप होती है, ओके। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे ही हम वाटर को हीटिंग करेंगे, बॉइल करेंगे, तो वो जो स्टीम है वो राइज अप होगी, क्लियर। देन नाउ सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। अभी क्या करना है हमको कि हमने वाटर बॉईल किया तो स्टीम राइज हुई, बराबर। अभी हमको क्या करना है कि हमारे पास जो पैन है, बराबर, हमारे पास जो तवा है, उसको वो जो राइजिंग हो रही है, जो स्टीम जो राइजिंग हो रही है, उसके ऊपर वो बॉइल वाटर के थोड़े ऊपर डिस्टेंस में वो पैन है वो इन्वर्टेड उल्टी रखनी है, बराबर। और बाद में क्या करना है, देखिए एक्टिविटी में हम समझते हैं। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। बाद में क्या कीजिए कि हमने जो इन्वर्टेड पैन रखी, बराबर, उसको बाद में उसकी इनर सरफेस जो नीचे से उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपको देखने को मिलता है। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या आपको वहां पे पैन के इनर सरफेस में क्या कोई ड्रॉपलेट, वाटर के ड्रॉपलेट दिखे। तो हाँ, हमें वहां पे वाटर के ड्रॉपलेट दिखेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमने वाटर बॉईल किया, बराबर, जब वाटर को हमने हीट किया तो उसमें से स्टीम बनी और स्टीम राइज अप हुई। अभी हम क्या करेंगे, तो जो पैन है उसके ऊपर इन्वर्टेड रखेंगे, उल्टी रखेंगे पैन, तो क्या होगा कि जो स्टीम राइज अप होगी वो पैन की इनर सरफेस पे स्टिक हो जाएगी, और बाद में क्या होगी, वहां पे वो कोल्ड होगी, और कोल्ड की वजह से, कोल्ड होने की वजह से वो जो स्टीम है उसमें से वापिस वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया, ओके। तो यहाँ पर भी चेंजेस हुआ, क्लियर, ओके। तो हमने यहाँ पे चेंजेस देखे। ये जो हमने चेंजेस एक्टिविटी 1, 2 एंड 3, ये तीनों एक्टिविटी में हमने जो चेंजेस देखे वो चेंजेस है फिजिकल चेंजेस। किस तरीके से चेंजेस है, तो फर्स्ट एक्टिविटी में जो हमने चेंज देखा वो शेप में चेंज देखा। जे हमने एक पीस ऑफ पेपर लिया था, बराबर, उसमें से 4 पीस और किए पेपर के। पहले जो पीस लिया था पेपर का वो उसकी साइज बिग थी, बाद में उसमें से मैंने 4 पीसेस कर दिए उसके, बराबर। 4 पीसेस करने की वजह से क्या हुआ कि सबकी साइज है, एक पीस में से 4 पीसेस किए तो सबकी साइज क्या हो गई, चेंज हो गई, बराबर, स्मॉल हो गई। समझ में आया, तो इसमें साइज में चेंज हुआ था, समझ में आया, ओके। देन एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 में क्या हुआ था, एक्टिविटी 2 में हमने देखा था कि जो सॉलिड है, आइस है, वो पहले आइस लिया, आइस क्या है, सॉलिड है, समझ में आया। अभी ये आइस को हमने सनलाइट में रखा, तो सनलाइट में हीटिंग की वजह से ये जो आइस है वो लिक्विड में चेंज हो गया, बराबर। आइस को हीटिंग किया, सनलाइट की वजह से हीटिंग को, उसमें से वाटर बन गया, समझ में, आइस में से वाटर बना। तो ये जो चेंज हुआ वो वापस इन्वर्टेड चेंज हो गया। इन्वर्टेड मींस किस तरीके से, आइस में से वाटर बना हीटिंग की वजह से। अभी क्या होगा, ये जो वाटर बना, ये जो लिक्विड बना, उसको मैं वापस फ्रीजिंग करूंगा तो उसमें से वापस वो आइस बन जाएगा वाटर में से। तो ये जो चेंज हुआ वो स्टेट में चेंज हुआ। स्टेट मींस क्या, सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड में से वापस सॉलिड में चेंज हो गया। तो ये क्या हुआ, स्टेट ऑफ चेंज हुआ। तो एक्टिविटी 2 में उसमें स्टेट ऑफ चेंजेस हमने देखा, समझ में आया। और वापस आते हैं एक्टिविटी 3 में। एक्टिविटी 3 में हमने क्या, वाटर लिया, वाटर को हमने बॉइल किया, बॉइल की वजह से वाटर क्या हुआ, स्टीम में चेंज हुआ। स्टीम वापस जब कोल्ड होती है, स्टीम वापस जब कूल होती है तो वापस वो क्या होती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। समझ में आया,
ओके, लिक्विड में से गैस में चेंज हुआ। गैस मींस क्या, स्टीम है वो गैस है। देखिए लिक्विड को मैंने गर्म किया, वाटर को हमने गर्म किया, उसको हीटिंग दी, हीटिंग की वजह से उसमें से क्या बनी, स्टीम बनी। तो स्टीम है वो गैस है। तो लिक्विड में से वाटर में से गैस बना, बराबर लिक्विड में से गैस में चेंज हुआ। अब ये स्टीम जो है, स्टीम वापस जब कोल्ड होगी तो वापस वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी स्टीम गैस में से वापस जो वाटर ड्रॉपलेट में चेंजेस हुआ वो क्या हुआ, लिक्विड जो गैस में से वापस लिक्विड में चेंज हुआ। समझ में आया? ओके, तो लिक्विड में से गैस में चेंज हुआ, गैस में से वापस लिक्विड में चेंज हो गया। समझ में आया? तो ये जो चेंजेस है वो भी स्टेट प्रॉपर्टी है इसकी, बराबर, फिजिकल। ओके, देन नाउ प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए यहाँ पे हमने जो एक्टिविटी में जो प्रॉपर्टी देखी, तो इसमें क्या हुआ कि किसी का देखो यहाँ पे शेप चेंज हुआ था, साइज चेंज हुई थी, बराबर, किसी में कलर चेंज होता है, तो किसी में स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट चेंज होता है। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हो, लिक्विड में से गैस में चेंज हो, गैस में से वापस लिक्विड में चेंज, लिक्विड में से सॉलिड में चेंज हो। तो ये स्टेट प्रॉपर्टी है। समझ में आया? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये स्टेट प्रॉपर्टी में जो चेंजेस होते हैं वो भी फिजिकल चेंजेस में इंक्लूड होते हैं। समझ में आया? ओके, देन नाउ तो ये सब जो प्रॉपर्टी है, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, इस प्रॉपर्टी में जो चेंजेस होते हैं वो प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है इसको। क्लियर? देन नाउ अ चेंज इन which a substance undergoes a change in its physical properties is called physical change। देखिए यहाँ पे फिजिकल चेंज की डिफाइन दी है, व्हाट इज फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की जो डिफाइन है उसमें इस तरीके से दिया है कि ये जो चेंजेस, जिस चेंजेस में क्या होता है कि ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में साइज चेंज हो या फिर शेप चेंज हो, स्टेट चेंज हो, कलर चेंज हो, ऐसी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हो, उस प्रॉपर्टीज को, उस चेंजेस को हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्लियर? ओके, देन नाउ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जो है जनरली रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मींस रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मींस जैसे कि हमने एक्टिविटी में देखा कि हमने आइस लिया था, बराबर, तो आइस है वो, उसका जो स्टेट है वो सॉलिड है। आइस को जब हम गर्म करते हैं, उसको जब हीट देते हैं, बराबर, उसको जब सनलाइट में हमने रखा आइस को, तो वो सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हो गया, आइस में से उसका वाटर बन गया, बराबर। तो आइस जो सॉलिड में से वो लिक्विड में चेंज हुआ। अभी क्या होगा कि वो लिक्विड को, वाटर को मैं फिर से फ्रीजिंग करूं तो वो लिक्विड में से वापस सॉलिड में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो चेंजेस है वो इस तरीके से फिजिकल चेंज इन जनरल रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज में जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। सॉलिड में से लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड में से वापस सॉलिड में चेंज हो गया। समझ में आया? रिवर्स प्रोसेस हो गई। क्लियर? उसी तरीके से हमने वाटर में देखा, वाटर जो है लिक्विड है, वाटर को हम जब हीटिंग करते हैं तो उसमें से स्टीम बनती है, बराबर। तो स्टीम है वो गैस है। अब गैस को, स्टीम को वापस मैं फ्रीजिंग करूंगा, वापस जब वो कोल्ड होगी तो वापस उसके वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। क्लियर? तो वापस वो लिक्विड में चेंज हो गया, तो लिक्विड में से गैस में चेंज हुआ, गैस में से वापस लिक्विड में चेंज हो, तो रिवर्स प्रोसेस हुई। समझ में आया? तो ये फिजिकल जो चेंजेस है वो मोस्टली उसमें रिवर्सिबल होते हैं। क्लियर? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। देखिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। समझ में आया? जैसे कि समझ लो कि वही एग्जांपल है कि आइस में से वाटर बना, वाटर में से वापस आइस बन गया, तो वो है, वो तो आइस जो था वो तो सॉलिड ही था, वापस वो सॉलिड में ही चेंज हुआ, उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। उसी तरीके से लिक्विड में जो चेंज हुआ, वाटर था, वाटर है वो लिक्विड था, उसको हीटिंग किया तो स्टीम बनी, स्टीम वापस जब कोल्ड होती है, फ्रीजिंग होती है, तो वापस वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। समझ में आया? तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। क्लियर? तो ये फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टीज है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। क्लियर? तो आज के लेक्चर में पार्ट 1 में
हमने फिजिकल चेंजेस के बारे में सीखा, बराबर, फिजिकल चेंजेस के बारे में समझा। तो वीडियो पॉज करके ये फिर से पूरा का पूरा जो लेक्चर पार्ट 1 है वो एक बार ठीक से रीड कर लीजिए। ओके, क्लियर? थैंक यू वेरी मच।